तस्वीरें आप तमाम देख रहे हैं। देश के तमाम नेता, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, वो कहा जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति भी आके गई हैं, वो भी आदिवासी समाज से हैं। तो खुद हेमंत सोरेन लगातार लगभग 15 दिनों तक वो इस हॉस्पिटल में बने हुए थे। तो शिबू सोरेन अब नहीं रहे और पूरे देश में खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो झारखंड के लोग हों या पूरे देश के आदिवासी हों, दलित हो, पिछड़े हो, वो सब लोग उनको नमन कर रहे हैं। मैं इस समय गंगाराम अस्पताल पर हूँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे और देखिए जो वीआईपी हैं जो उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उनका तांता लगा हुआ है। गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, वीआईपी गाड़ियाँ जो हैं वो हैं। खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब आए हैं और इसी तरह से गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। सुबह से गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति भी यहाँ आई हैं और तमाम जो वीआईपी लोग हैं वो आ रहे हैं। अभी खड़गे थे तो आदिवासी समाज से आते थे और उनका निधन हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको कि शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, जो आदिवासी समाज से आते थे, वो नहीं रहे। शिबू सोरेन के पिता भी हैं और लगातार वीआईपी जो हैं, राष्ट्रपति आई हैं, अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन खड़गे साहब हैं, वो आए हैं। और ये आप काफ़िला देख सकते हैं किस तरह से लगातार वीआईपी मूवमेंट चल रहा है। गंगाराम हॉस्पिटल है और सुरक्षा के काफ़ी डिप्लॉयमेंट है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया जब वो यहाँ बीमार थे और ख़ुद हेमंत सोरेन लगातार लगभग 15 दिनों तक वो इस हॉस्पिटल में बने हुए थे। तो शिबू सोरेन अब नहीं रहे और पूरे देश में खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो झारखंड के लोग हों या पूरे देश के आदिवासी हों, दलित हो, पिछड़े हो, वो सब लोग उनको नमन कर रहे हैं। और सोचिए, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, राहुल गांधी, तो एक बड़े नेता थे और एक बार उनको जेल भी जाना पड़ा था। उन पर जिस तरह से दलित पिछड़े नेताओं को, आदिवासी नेताओं को फंसाया जाता है, उनको भी फंसाया गया कैश फॉर कांड में और उनको जेल भी भेजे गए। तो जो कहावत है, जो जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी, तो हेमंत सोरेन के जो पिता हैं शिबू सोरेन, वो जेल गए। आज हेमंत सोरेन सत्ता में हैं। उनके जो पिता थे शिबू सोरेन के, उनकी किस तरह से हत्या कर दी गई थी, उसके बाद वो राजनीति में आए। अलग झारखंड के साथ साथ उन्होंने अबुआ दिसुम, अबुआ राज, जो सपना था भगवान बिरसा मुंडा का, उसको जिया और इसलिए उनको अबुआ दिसुम कहा जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। लगातार काफ़िला आ रहा है और तमाम वीआईपी मूवमेंट्स है, उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। हो सकता है कि आज उनके पार्थिव शरीर को झारखंड ले जाया जाए, उसके बाद रांची में रखा जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को हो सकता है कि उनके गाँव ले जाया जाए। तो बहुजन आंदोलन को, बहुजन नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन लगातार उनको जिस तरह से उनको भी बदनाम किया गया एक लंबे समय तक। कितना सज्जन और निडर थे, निश्चल थे। सोचिए, आज चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उनको चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री का हो और वो चुनाव लड़े और वो साम दाम दंड कर भेद करके चुनाव न जीत जाए। इस देश में एक ग्राम पंचायत, एक मुखिया का चुनाव होता है, उसमें कोई हारना नहीं चाहता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद भी वो चुनाव लड़े और वो उस चुनाव में हार गए। तो काफ़ी निश्चल स्वभाव के और आदिवासी समाज से थे, सीधा थे, सज्जन थे और समाज के लिए उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी है। तो मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं, मेरी कोशिश थी कि कम से कम आज यहाँ आया जाए और उनके बारे में आप सबको बताया जाए। तो ये तस्वीरें आप तमाम देख रहे हैं। देश के तमाम नेता, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, वो कहा जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति भी आके गई हैं, वो भी आदिवासी समाज से हैं। तो एक बड़ी खबर है और देखिए स्क्रीन लगाया गया वहाँ, किस तरह से तमाम महामहिम राष्ट्रपति आई थी, दिल्ली के एलजी गवर्नर आए थे और सब लोगों ने उनको जाकर अंदर आदरांजलि दी है। तो जो लोग भी आए हैं उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति आई थी यहाँ, उन्होंने उनको नमन किया है। उनके साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो हैं, दिल्ली के एलजी हैं। तो तमाम अभी खड़गे साहब यहाँ से गए हैं। तो शिबू सोरेन अब नहीं रहे, लेकिन वही सब इनके साथ भी होता रहा जो तमाम दलित पिछड़े नेताओं के साथ होता है। जब इनका दौर था, काफ़ी सालों से अस्वस्थ थे और राजनीति से अलग थे। उनके बेटे ज़रूर हेमंत सोरेन जो हैं वो सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब शिबू सोरेन का दौर था, मुलायम सिंह यादव का दौर था, लालू यादव का दौर था, अब रामविलास जी का दौर था। लालू यादव राजनीति में अब पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, रामविलास पासवान नहीं रहे। तो जो जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी
और तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। शिबू सोरेन के पिता की हत्या हुई, संस्थानिक हत्या हुई, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया और अब उनका बेटा हेमंत सोरेन जो है वो सत्ता में है। तो अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। आपका कैरेक्टर असोसिएशन होता है, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, आपको तमाम खासकर जो मीडिया है, जो टीवी अखबार है, वो आपके खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन उसके बाद इतिहास जो है वो आपके साथ न्याय करता है। सोचिए, लालू यादव आज जिंदा हैं और तमाम लोग अब उनको सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा मानते हैं और जिन लोगों ने उनको चारा घोटाले में दोषी ठहराया वो सब कटघरे में खड़े हैं। तो बहुजन समाज के नेता जिन्होंने बहुजन समाज के लिए काम किया, शोषित वंचित समाज के लिए काम किया, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, उनका कैरेक्टर असोसिएशन भी होता है, उनको भ्रष्टाचारी भी कहा जाता है, लेकिन इतिहास उनके साथ इंसाफ करता है। चाहे बाबू जगजीवन राम हो, जिस तरह से उनको बदनाम किया गया, आज इतिहास उनके साथ है। जिस तरह से रामविलास पासवान जी बेदाग रहे, आज उन नमन किया जाता है। जिस तरह से लालू यादव को जेल में डाला गया, लेकिन पूरा बहुजन समाज उनको नमन कर रहा है। याद उनको लगता है कि लालू यादव जो हैं वो सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर हैं, राजनीतिक योद्धा हैं, इसलिए उनको जेल में सराया गया। हेमंत सोरेन, आज शिबू सोरेन को देखिए किस तरह से सम्मान मिल रहा है। उनको एक बार जेल में डाला गया कैश फॉर खान के नाम पर, आदिवासी समाज से थे, और आज पूरा देश गमगीन है। शायद ही कोई नेता हो जो उनको नमन नहीं कर रहा है, उनको याद नहीं कर रहा है। तो बहुजन नेताओं के खिलाफ जब वो जीते जी राजनीति में होते हैं तो तमाम तरह से उनको बदनाम किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में नहीं होते हैं उनका काम उभर कर सामने आता है। लेकिन सोशल मीडिया ने एक खेल तो बदल दिया है कि अब तमाम बहुजन नेताओं को, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को उनकी बातें सोशल मीडिया पर आ रही है। और आज भले एक वो दौर था जब टीवी पर ये खबरें नहीं चलती, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, तो सोशल मीडिया की वजह से उनको तमाम नमन किया जा रहा है और शायद ही देश का कोई नेता हो जो उनको याद नहीं कर रहा हो। तो मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको गंगाराम हॉस्पिटल से, जहाँ उनका पार्थिव शरीर अभी रखा हुआ है। उसके बाद हो सकता है उनको रांची ले जाया जाए, रांची के बाद उनके गाँव, जो उनका पैतृक गाँव है, वहाँ ले जाया जाएगा और उसके बाद वो सुपुर्दे खाक होंगे, विलीन होंगे। तो अबुआ दिसुम शिबू सोरेन अब नहीं रहें और तमाम महामहिम राष्ट्रपति ने उनको आके श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद नेता विपक्ष खड़गे साहब आए हैं और तमाम नेता, सोशल मीडिया आप देखेंगे तो भरा हुआ है और पूरा देश, पूरा बहुजन समाज, पूरा राजनीतिक जो और सामाजिक संगठन सब उनको याद कर रहा है। तो लगातार वीआईपी का आने का दौर जारी है। आप देख रहे हैं फिर से कोई नेता जो हैं वो आए हैं यहाँ। तो लगातार वीआईपी मूवमेंट्स जारी है और जो शिबू सोरेन हैं अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो तमाम लोग जो हैं वो लगातार यहाँ जारी है। लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो आए हैं उनको नमन करने। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो ये तस्वीरें जो हैं वो गवाह है कि किस तरह से बहुजन नेताओं को, खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को उनके जीते जी या राजनीतिक जीवन में मीडिया किस तरह से बदनाम करता है, उनको जेल तक डाला जाता है, कैरेक्टर असोसिएशन होता है। अभी हाल ही में हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला गया था, लेकिन इतिहास जो है वो उनके साथ न्याय करता है। और अब अबुआ दिसुम शिबू सोरेन जो हैं वो अमर हैं, उनका काम अमर है, उनके विचार अमर है और पूरा देश, शोषित वंचित समाज उनको पूरी तरह से याद कर रहा है। तो ये तस्वीरें मैं आपको सीधे गंगाराम से दिखा रहा था। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।